अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम एफएससी पार्ट 2 का फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो उसका चैप्टर 12 चल रहा है, ठीक है। उसमें जो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखिए कि अगर हमारे पास हम कहते हैं कि जो हमने वैसे पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, अगर किसी चार्ज को अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है, ठीक है, पोटेंशियल की वजह से, तो फिर वो क्या करता है कि हमें एनर्जी, या तो वो एनर्जी लेता है या वो एनर्जी देता है, ठीक है। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, या तो वो एनर्जी गेन करता है या वो एनर्जी को क्या करता है, लूज़ करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है या तो एनर्जी गेन करता है या लूज़ करता है, ठीक है, उस एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसकी डेफिनेशन में वो कहता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन आर लॉस्ट, कि ये क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। किस चीज़ की अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जैसे कि नाम से पता चलता है इलेक्ट्रॉन की है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन आर लॉस्ट बाई एन इलेक्ट्रॉन, कि ये एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो वो या तो गेन करता है या वो लॉस करता है। कब? व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कि जब आपके पास 2 पॉइंट हैं, ठीक है, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट का है। जब उन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जब हमारा चार्ज जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है, ठीक है, तो या तो वो एनर्जी गेन करता है या वो लूज़ करता है। देखिए, अगर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, ठीक है, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो एनर्जी गेन कर रहा है। और जब हम वो एनर्जी देना बंद करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो फिर वो हमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम कह देते हैं कि ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है, ठीक है। अगर मैं ये कह देता हूँ कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, ये एक है, ये बी है। तो जब चार्ज क्या करेगा, ए से बी की तरफ जाता है या बी से ए की तरफ आता है, ठीक है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, चार्ज इधर को मूव कर रहा था, ठीक है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, हम चार्ज को इधर को मूव करवाते हैं फोर्स दे के, ठीक है। तो फिर वो चार्ज क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी आती जाएगी। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपका चार्ज क्या है, इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, और वो खुद से मूव करना शुरू कर देता है, तो वो एनर्जी लॉस्ट करेगा, मतलब वो हमें एनर्जी क्या करेगा, देगा, और अपनी एनर्जी को वो क्या करता जाएगा, लॉस्ट करता जाएगा, ठीक है। तो जब वो अगर वो कहता है कि 1 वोल्ट के जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान, उसके दरमियान जब आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हो, ठीक है, तो या तो वो एनर्जी गेन करता है या वो एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। वो जो एनर्जी गेन या लॉस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए उसने कहा क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है, कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय। तो हमने ये पीछे डिस्कस किया था जब हम इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल था उसको जो पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कहा था कि अगर आप क्या करते हो, किसी चार्ज के ऊपर वर्क करते हो, ठीक है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर वो जो एनर्जी होती है, अगर तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया है ना, ठीक है, तो वो एनर्जी उसके अंदर किस सूरत में जमा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जमा हो जाती है, ठीक है। और उसको हमने कहा था, वो जो जब हमने डिस्कस किया, वो किसके इक्वल आती थी, वो इस इक्वेशन के इक्वल आती थी कि अगर आप एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के ज़रिए से उस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अब क्या होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, तो फिर उसमें एबिलिटी होती है, जब किसी चीज़ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो मूव करती है, ठीक है। मूव जब वो करती है तो मूव करके वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि ये पेंसिल है, ज़मीन पे पड़ी हुई है, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये मूव करेगा, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे वो यही बात कहता है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, कि अगर एक इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करने के लिए हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हैं, ठीक है, चार्ज को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं,
कि आपके पास जो दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके यहाँ पे आपने ला के चार्ज को रख दिया और आप उसको कुछ नहीं कह रहे हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या होता है, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि फिर जब आप उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के छोड़ देते हो ना, तो फिर क्या होता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से चार्ज क्या करता है, मूव करता है। जब वो मूव करता है तो फिर वो क्या करता है, जब देखें पोजीशन में चेंज आती है, ठीक है, और चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही है, ठीक है, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। जैसे कि ये ज़मीन से ऊपर है ना, तो जब आप इसको छोड़ते हो तो ये ज़मीन की तरफ मूव करता जाता है, ठीक है, और ज़मीन पे जाके ये रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से वो कहता है कि अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दी है इक्विलिब्रियम जो आपका इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, तो फिर क्या होता है कि दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज है वो किस में अपेयर होती है, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज होती है। और सपोज कर लेता, वो कहता है कि ये हमने जो कहा था ना कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज क्यू मूव्स, सपोज कर लेता है, वो कहता है कि ये जो चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, किसके अंदर, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव कर रहा है क्यू, अगर वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम। कि अगर सपोज कर लेते हैं ये चार्ज इसके इक्वल है, ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, चार्ज की वैल्यू को क्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसके इक्वल है, ठीक है। तो फिर ये जो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी क्यू डेल ई। तो क्यू की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, ई। देखें यहाँ पे डेल क्यू, यहाँ पे डेल यू था, यहाँ पे डेल के काइनेटिक एनर्जी आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ये काइनेटिक एनर्जी थी। क्यों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आई है, क्योंकि जब चार्ज आपका मूव करेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसलिए वो कहता है कि ये इसलिए उसने कहा था कि दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फिर ये अपीयर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये किस फॉर्म में अपीयर होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है। और क्यू की जगह पे यहाँ पे ई आ गया, ई की वैल्यू में पुट करता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम। और डेल वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर वो कहता है कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है, ठीक है, कि अगर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हम किसके इक्वल ले लेते हैं, 1 वोल्ट के इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो तो हमने कहा कि 1 वोल्ट है, वी की वैल्यू क्या आ गई, 1 वोल्ट आ गई। तो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 वोल्ट पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। ये वैसे का वैसे ही यहाँ पे वोल्ट 1 वोल्ट आ जाएगा, 1 को लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो C क्रॉस V आ जाएगा। ये C क्रॉस V क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपली C क्रॉस V है, मतलब प्रोडक्ट है, क्योंकि ये दोनों स्केलर्स हैं। तो जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, जॉल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जॉल आ जाता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। कि ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाती है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि ये जो एनर्जी होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये किसके इक्वल होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 कूलम के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्सेस हैं, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्सेस हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम उनको डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और जो कूलम फोर्स है उसके दरमियान, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज़ को कि क्या जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके दरमियान क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, और क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज़ को। द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। और जो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव है, ठीक है। और द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मैसेज। कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 2 मैसेज के दरमियान है, ठीक है, और वो बिल्कुल सिमिलर है किसके,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान, 2 पॉइंट चार्जेस पे डिपेंड करती है के दरमियान होती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो किन के दरमियान है, 2 पॉइंट मैसेज के दरमियान है, ठीक है। उसके बाद तीसरी इनमें क्या दूसरी इनमें क्या सिमिलरिटी है कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो इन्वर्सली वेरी करती हैं, इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि दोनों के दोनों जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं, वो किसके ऊपर कर रही हैं, स्केयर के ऊपर, कि दोनों वेरी करती हैं किस तरह से, इन्वर्सली वेरी करती हैं स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, के दोनों के दरमियान जो स्केयर डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली होती हैं, वो दोनों की दोनों, वो भी इन्वर्सली वेरी कर रही है और वो भी इन्वर्सली वेरी करती है। तो ये उनके दरमियान सिमिलरिटी है। कौन सी है कि एक तो ये है कि दोनों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 2 पॉइंट मैसेज के दरमियान है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो भी कंजर्वेटिव होती है। उसके बाद दोनों की जो दोनों फोर्सेस जो हैं वो वेरी करती हैं टू द स्क्वायर ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन देम, के दोनों के जो दोनों फोर्सेस हैं वो वेरी करती हैं स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है, दोनों की दोनों। उसके बाद आते हैं इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए डिफरेंसेस क्या हैं इसके दरमियान। पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, जो जी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है किसके कंपेयर, जो हमारे पास 1/4πε है, कि जो जी कांस्टेंट होता है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो कॉलम्स कांस्टेंट से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, स्मॉलर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू देखो, जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11, और इसकी क्या है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये बहुत ज़्यादा लार्जर वैल्यू है इससे। तो इसीलिए क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी वीक देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्जर होता है किससे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। तो दूसरा इनमें डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो तो रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। सिमिलर चार्जेस हो जाएंगे तो वो रिपल्सिव बन जाएगी, रिपल्शन की फोर्स होगी, और अगर क्या होते हैं आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं तो फिर वो अट्रैक्टिव हो जाती है। अब जब ये चीज़ है तो हमारी जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो सिर्फ अट्रैक्टिव है, वो तो रिपेल नहीं करती है, ना तो हमें ज़मीन फेंक रही है कहीं दूर, ज़मीन हमेशा क्या कर रही है, हर चीज़ को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्शन की होती है, जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड कैन बी शील्डेड, कि जो हमारे देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करती होती है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। हमने बताया था कि अगर फ्री स्पेस है तो उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करते जाते हो, मीडियम लाते जाते हो, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और आप क्या कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको किसी चीज़ पे इफेक्ट जो होता है उसको रोक भी सकते हो। क्या कर सकते हो, एक बड़ा मीडियम दरम्यान में रख दो, जैसे ये दो है, हम कहते हैं कि इन दोनों के ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दरमियान में कोई बड़ी चीज़ रख देंगे तो इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप मीडियम को बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका उसके ऊपर जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका जो इफेक्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप शील्ड नहीं कर सकते हो, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती रहेगी, चीज़ों को अट्रैक्ट करती रहेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, बस वो अट्रैक्ट कर रही है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ थी। तो ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप लोग वैसे भी अंडरस्टैंडिंग है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मैग्नेट्स होते हैं वो छोटे छोटे भी होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो हैं बॉल पे ये जो पेंसिल्स हैं मेरे पास, मार्कर्स हैं, इनके ऊपर इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, कि इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो वीक है, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मैग्नेट्स होते हैं या चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके दरमियान जो कांस्टेंट होता है, जो उनका कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में।